स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, ये तीनों वर्ड्स जो हैं इनके स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं लेकिन पढ़े सेम ही जाते हैं। आप इनको प्रोनाउंस सेम तरीके से करती हैं, जिस तरह रेन, रेन। ठीक है, इजीली आप इसको यहाँ पे मैंने जिस तरह लिखा है आप इस तरह पढ़ सकते हैं इन तीनों को, रेन, रेन। थोड़ा बहुत आप डिफरेंस लेके आ सकते हैं, जिस तरह रेन, रेन, लेकिन पढ़े सेम ही, रेन, सेम ही जाते हैं। तो अभी इनके हम डिफरेंट मीनिंग्स को देखेंगे कि ये पढ़े सेम ही जाते हैं, प्रोनाउन सेम ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। जिस तरह ये पहले वाला है RAIN, रेन, इसको आप यहाँ पे देखें, मॉइस्चर कंडेंस्ड फ्रॉम द एयर एंड फॉलिंग इन ड्रॉप्स। जिस तरह पानी जो है वो कतरे बन के नीचे गिरता है हवा से, ठीक है, ऊपर से पानी जो आता है, जिस तरह बारिश होती है ड्रॉप्स की शक्ल में गिरना। टू फॉल इन ड्रॉप्स ऑफ कंडेंस्ड मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। A fall or shower of moisture. The heavy rains flooded the land. तो जो ज़मीन थी उसमें फ्लड आ गया, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई, तेज़ बारिश ने जो है ज़मीन को बहा दिया। शोवर ऑफ एनीथिंग, आ रेन ऑफ ब्लेसिंग्स। हम कहते नहीं कि आप पे बहुत सी मेहरबानियाँ हों, रहमतें हों, उसको भी आप इस तरह इस सेंस में ले सकते हैं, अ रेन ऑफ ब्लेसिंग्स। इसी तरह टू शोवर अपॉन, गिव और ऑफर अबंडेंटली देयर फ्रेंड्स, रेन्ड प्रेजेंट्स ऑन द ब्राइड एंड ग्रूम। तो आप ये कह सकते हैं किसी चीज़ की बारिश होना, जिस तरह यहाँ पे फूलों की बारिश कर दें आप, ठीक है। होमोनिम्स, रेन, रेन, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो है इसको भी वैसे ही पढ़ा जाएगा जैसे मैंने आपको बताया, तीनों के तीनों एक ही तरीके से पढ़े जाते हैं। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट देखें, ये दूसरा रेंज जो है इसको हुक्मरानी के तौर पर हम पढ़ते हैं। ये बारिश के तौर पर, ये हुक्मरानी के तौर पर कि कोई कितना अरसा हुक्मरान रहा। पीरियड ऑफ रूल के जो कानून था वो कितनी देर रहा। एज ऑफ ए किंग, किंग के तौर पर, बादशाह के तौर पर। The American Revolution was fought during the reign of George I. To rule as a monarch to prevail, happiness reigned in every heart at the news of victory. बादशाही के तौर पर आप इसको हुक्मरानी के तौर पर ले सकते हैं। अब ये जो तीसरा रेन है ये मोस्टली बहुत कम इस्तेमाल होता है। One of the two long straps attached to the bit of a horse to guide and control it. अच्छा, ये हमारे यहाँ पे देहातों में जिस तरह बैल जो है उनको कंट्रोल करने के लिए वो दो रस्सी हैं, उसको आप रेन कहते हैं, REIN। कंट्रोल करना किसी चीज़ को, समथिंग डेट होल्ड्स इन चेक, कीप अ टाइट रेन ऑन योर टेम्पर, अपने गुस्से पर जो बंद लगाना। टू चेक, देखना, टू कंट्रोल, काबू करना। तो मेनली यहाँ पे आप देखें जिस तरह मवेशी जो हैं वो जानवरों को काबू करते हैं, कंट्रोल करते उसके रेन, और दूसरा ये हुक्मरानी के लिए और ये बारिश के लिए। नाउ सपोज यू वांट टू यूज़ द वर्ड रेन इन ए स्टोरी अबाउट ए किंगडम। अगर आप किंगडम एक स्टोरी लिख रहे हैं जिसमें आप हुक्मरानी पर बात करने वाले आप ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बट यू कैन नॉट रिमेंबर हाउ टू स्पेल इट, यू डू नो हाउ टू स्पेल रेन एंड यू नो द टू वर्ड्स साउंड अलाइक। ऑल यू नीड टू डू इज लुक अप द वर्ड you know rain and then look at the last line of the entry, homonyms, rain, rain. When two homonyms are listed, you will usually recognize the one you want. If you do not know whether rain or rain is the spelling you want,
You can look them up to check the meaning. Most people like puns. If they are witty and clever, their best puns are made on homonyms, groups of words that sound exactly alike, rather than words that are intentionally pronounced wrongly to make them sound alike. यानी कि कुछ लफ्ज़ एक ही तरीके से पढ़े जाते हैं, लेकिन कुछ अगर आप जानबूझ के गलत तरीके से पढ़कर उनको साथ मिलाते हैं तो ऐसा आप नहीं करेंगे। मोस्ट पीपल आल्सो लाइक टोंग ट्विस्टर्स, कि वो ज़बान को इस तरह अदा करते हैं वर्ड्स को कि वो सेम ही लगते हैं, हालांकि वो सेम पढ़े नहीं जाते। परहैप्स यू वुड लाइक टू कॉल देम स्पेलिंग टीजर्स। हियर आर टू एग्जाम्पल। द प्ले राइट राइट अबाउट द राइट्स ऑफ हॉलीडे। अब ये राइट्स, ये वाला राइट, ये वाला राइट और ये वाला राइट, देखिए कितना मीनिंग है। ये लिखना होता है और ये सही होता है और ये चूहा शायद होता है, ठीक है। तो कितना फ़र्क है तीनों में, लेकर आप जानबूझ के एक ऐसा सेंटेंस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, द प्ले राइट्स राइट अबाउट द राइट ऑफ हॉलीडेज़। तो ये देखें, इसी तरह यहाँ पे आप देखें, when you hear Dad saw bear, you should immediately know that he means bear and not bear. Also a trap set for a hare is not for a hare. ये बाल होते हैं, ठीक है, और ये खरगोश होता है शायद। Perhaps you can think of some other spelling teasers or tongue twisters using homonyms. One of the best ways to improve your spelling is to use your dictionary to check your own mistakes. To help you with spelling, your dictionary divides words into syllables. Show the plural of the name words. syllable का पता है आपको, जब दो वर्ड्स, एक वर्ड जो है कोई भी उसको syllable बोलते हैं, दूसरे से मिल जाता है, मोस्टली syllable आपस में मिलते हैं। Show the time forms of action word. Tell you how to find the spelling of homonym. To use your dictionary quickly and effectively for spelling, you should look for alternate spellings and decide which one are right for you. Look at the ends of the entries for spelling changes of the plurals, descriptive words and action words. Watch out for homonyms at the end of an entry. फिलहाल यहाँ पे देखें, थोड़ी सी हमने बात की है, कुछ वर्ड्स एक तरीके से पढ़े जाते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है।